नमस्कार दोस्तों। एक्सेल एमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल मैक्रो के स्पेशल सेल्स के बारे में, जो कि रेंज का पार्ट 3 है। विजिबल सेल्स, राइट। एक्सेल स्पेशल सेल्स के अंदर आते हैं विजिबल सेल्स। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि उनके साथ कैसे काम किया जाता है। वो रेंज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। उस रेंज के साथ कॉपी पेस्ट ही पहले समझते हैं कि आपको कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हो यूजिंग मैक्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है या फिर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, तो हम आपके स्टार्ट करते हैं एक स्पेशल सेल विजुअल से कि ये विजुअल सेल्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू बिफोर दिस। सो मैंने कुछ एक फाइल बनाई हुई है ऑलरेडी। चलो उस पर बात करते हैं। ये हमने कॉपी पेस्ट का एक सैंपल रेडी किया है। इसमें कुछ सैंपल डेटा है। तो एक्सेल विजुअल सेल्स क्या होते हैं कि जैसे कि आपके पास इतना सारा डेटा है और आपने इस डेटा को फिल्टर किया हुआ है। उस फिल्टर डेटा पे आपको सिर्फ कोई भी लूप लगाना है या काम करना है। आप चाहते हो कि पूरे डेटा पे काम ना करें। आपको जो फिल्टर इन्फॉर्मेशन है केवल वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जनरली लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग लूप लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका मैक्रो जहाँ पर 10 सेकंड में काम करना करना होता है वहाँ पे लगभग 1 मिनट ले जाता है। तो उस केस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इस तरह से फिल्टर लगाइए। फिल्टर लगाने के बाद जब आप वो विजुअल सेल्स पे ही आप काम कर सकते हो। विजुअल सेल्स को कॉपी पेस्ट, नंबर ऑफ रोज कितनी है विजुअल सेल्स में, उन सेल्स पे काम कितना करना है, तो जो भी आपको उसके पैरामीटर रीड करने हैं उस एक्सेल रेंज के, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। चलिए, तो इसको वीवीए से कैसे करना है। तो हमारा टास्क है कि यहाँ पर जो जितने भी विजुअल सेल्स हैं अभी, उसको कॉपी करना है और इस सेल में पेस्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीके से कैसे करेंगे कि अगर ये विजुअल सेल्स ना हो तो क्या इनपुट आउटपुट देगा, और विजुअल सेल्स हैं तो क्या आउटपुट देगा। ठीक है, तो एक करते हैं हम नॉर्मल तरीके से तैयार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी जो फाइल है, ये दूसरी फाइल है। आज हम बात अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाई है उसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा मैक्रो है उसी के अंदर हमने काम किया है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इस बार फाइल को ओपन करेंगे एक दूसरे सोर्स से। वहां से ओपन करने के बाद इसको हम आगे काम करते हैं। ठीक है, मतलब इस बार फाइल को ओपन करा के किसी दूसरी फाइल से कॉपी करके उसकी दूसरी शीट में पेस्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस, फॉलो द हायरार्की। उसी हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो चलिए, मैं इस फाइल को पहले क्लोज कर देता हूँ। अभी इस पे फॉर्म मैं इसको फिल्टर के साथ ही कर रहा हूँ। फिल्टर कैसे लगाते हैं वो हम आगामी वीडियो में बताएंगे कि अगर एक्सेल में आपको फिल्टर लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं। अभी के लिए हमने फिल्टर पहले से लगाया हुआ है। वी जस्ट वांट टू कॉपी दिस डेटा एंड पेस्ट इनटू द अनदर शीट। लेट्स डू इट। चलिए, स्पेशल सेल्स विजिबल की बात के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डेवलपर विजुअल बेसिक में जाके ही मैं ओपन करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ अपना कोड पहले से लिखा हुआ है। ये अपने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। हमारा वेरिएबल है इनपुट डब्ल्यू बी, इनपुट डब्ल्यू एस, लास्ट रो, रेंज, और साथ में हमें आउटपुट डब्ल्यू बी एस भी चाहिए होगा, जो कि हमारा सेम डब्ल्यू बी की बात कर रहे हैं। उसी वर्कबुक का आपका आउटपुट होगा। तो इसको कर लेते हैं हम आउटपुट। तो हमारी एक आउटपुट डब्ल्यू एस, यानी कि हमें ये फाइल ओपन करना है, इसके इनपुट डब्ल्यू एस जो कि आपकी शीट 1 है, और शीट 2 में जाके हमें पेस्ट करना है जो कि आपकी आउटपुट डब्ल्यू एस होगी। और यहाँ से आपको रेंज, लास्ट रेंज या लास्ट रो की हम बाद में बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे करंट रीजन के हिसाब से हम कॉल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें वर्कबुक डिफाइन करना होगा कि हमारी डिफाइन है, सिर्फ हमें इसको सेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सेट इनपुट डब्ल्यू एस इक्वल टू वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहाँ हमें देना है पाथ कि हमारी कौन सी फाइल कहाँ पे हुई है। पाथ देने के बाद हम लोगों को डिफाइन, चलो पहले पाथ हम निकाल लेते हैं। तो हम जाएंगे अपने फोल्डर में यहाँ हमने ये पाथ लिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा आएगा एक ऑप्शन कॉपी एज पाथ। इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ये पाथ अवेलेबल है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद
ये हमारी वर्कबुक हो गई। अब हमें डब्ल्यू एस असाइन करना है, तो लेट्स सेट डब्ल्यू एस इक्वल्स टू, तो हमें हमारी कौन सी इस इनपुट डब्ल्यू बी का शीट नंबर जो भी होगा वो हमें ले लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, बेटर शीट वन। तो अभी के लिए हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं तो हमें पता रहेगा उसका नाम शीट वन है, टू है या थ्री है उसी तरह। तो इसका नाम शीट वन है और शीट टू में हमें ये डेटा पेस्ट करना है। तो चलिए शीट टू में जाते हैं हम लोग। यहीं अब सेम को ही कॉपी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो। लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर अपना वेरिएबल का नाम चेंज किया है, साथ में उस वेरिएबल में कौन सी सीट असाइन होगी। बाकी आपका सेम रहेगा, या इनपुट डब्ल्यू भी सेम रहेगा क्योंकि हमारी वर्कबुक सेम है। अगर आपकी वर्कबुक डिफरेंट है तो आप वर्कबुक डिफरेंट का को यहाँ पर पहले सेट करना होगा, फिर यहाँ पर वो डब्ल्यू वर्कबुक को दिखाना होगा। एक एग्जांपल हम उसका भी बताएंगे। तो अगर आपने चाहते हो कि ये किस तरह से सेट किया हुआ, तो हमारी पिछली वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। ये वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे हम लोग इनको सेट करते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए हमें ये डेटा कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो हमारा अपने पास एवरीथिंग इज अवेलेबल, वी जस्ट नीड नाउ टू परफॉर्म एक्शन। तो एक्शन परफॉर्म हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका इस सीट का ये डेटा कॉपी करना है। तो एग्जांपल के लिए हमें पहले ये सारा डेटा हम ले लेते हैं कि जितना भी एक्सेल रेंज है उसको चेक करते हैं। तो एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ करंट रीजन के साथ। तो हम लोग अगर हमारी जो रेंज ए है इसको मैं सेट करता हूँ, इसको सेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स नॉट ए वेरिएबल, इट्स ऑब्जेक्ट वेरिएबल। तो रेंज ए इक्वल्स टू हमारा जो भी इनपुट डब्ल्यू एस है, दैट इज योर इनपुट डब्ल्यू एस डॉट, यहाँ पर आपको देना है रेंज, इसको डिफाइन कर रहे हैं हम लोग A1। A1 से जितने भी कनेक्टेड सेल है वो सारा हमें कॉपी करना है। तो कौन सा यूज करेंगे, हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, हम लेंगे करंट रीजन। परफेक्ट, अब हमने करंट रीजन को ले लिया है। अब हमें क्या करना है, rnga.copy। ठीक है, अभी हम केवल इतना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। यहाँ मैंने एक अपना डिबग पॉइंट कर दिया है, तो ये इतना रेंज को कॉपी कर लेगा। लेट्स चेक इट। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। चलिए एक एक करके हम रन करते हैं। ये देखिए ये फाइल इसने ओपन कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट द प्रॉपर्टी और मेथड, दैट्स मीन इनपुट डब्ल्यू एस डॉट, यहाँ लगाना हम भूल गए हैं। तो वर्कशीट डॉट वर्कशीट्स, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये हमारा एक बग था जो कि हमने हम फिक्स किया है। ये देखिए ये हमारे अब आ गया है। अब यहाँ से हमारा रेंज ए ले लिया है इसने। अगर आप रेंज ए डॉट एड्रेस देखना चाहेंगे तो ये डॉट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमीडिएट विंडो में क्वेश्चन मार्क लिखिए, तो ये आपका एड्रेस होता है A1 से लेके I16। तो A1 से लेके इसने क्या किया है, I16 तक का पूरा डेटा कॉपी कर लिया। लेकिन वो कुछ रोज आपकी हाइड है वो भी इसने ले लिए। एनीवे ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल डेटा कॉपी करने का तरीका। ठीक है, ओके, RNGA, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इसने जो कॉपी किया है वो सारा डेटा कॉपी किया है। अगर मैं इसको डायरेक्ट शीट 2 में जाकर पेस्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, जो डेटा हमारा हिडन है वो भी उधर पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। लेकिन हमें वो नहीं करना है, तो उससे पहले हम करेंगे इसके लिए स्पेशल सेल्स के बारे में, कि स्पेशल सेल्स के अंदर क्या हमारा रेंज आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डॉट स्पेशल सेल्स, ओके, इस रेंज के जो स्पेशल सेल्स हैं, अब जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे तो आपको इंटेलिसेंस यहाँ मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पर रेंज डिफाइन किया है तो स्पेशल सेल्स ये सारे होते हैं जिसमें आपका होता है, ये अलग अलग टाइप के हैं।
जिसमें एक्सेल टाइप वैलिडेशन है, जिन पे वैलिडेशन लगा हुआ है। ब्लैंक है तो ब्लैंक आपको चाहिए तो आप ब्लैंक सेलेक्ट कर सकते हो। किन में कमेंट है, किस में कंस्ट्रेंट है, किसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन से टाइप लास्ट सेल है। ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें सेम फॉर्मेट कंडीशन कौन कौन से सेल्स के अंदर है, सेम वैलिडेशन किस सेल्स के अंदर है, और हमारा है एक्सेल सेल टाइप विजिबल। तो हम आज बात कर रहे हैं एक्सेल सेल टाइप विजिबल की। तो हमने सेलेक्ट किया एक्सेल सेल टाइप विजिबल। इसके जितने भी अदर फंक्शन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करिए अगर एक्सेल में आपको थोड़ा बहुत आपने काम किया हुआ है। तो हम बात करेंगे एक्सेल इसके बारे में। ठीक है। डॉट सेलेक्ट। अभी हम सेलेक्ट करते हैं इनको कि उतना पार्ट हमारा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। ऑलराइट, तो सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपका इस तरह से काम नहीं करेगा। यहाँ राइट क्लिक करके आप सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मूव कर सकते हैं और F8 करिए। सेट मेथड क्लास फेल्ड बिकॉज डॉट कॉपी करते हैं। आई थिंक दैट्स अ बेटर वे। आप सेलेक्ट नहीं कर सकते उनको। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये आपका ये कॉपी वाला केस बन चुका है। ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे केसेस के बारे में, लेकिन इसका रेंज के बारे में, अब भी हम क्या कहते हैं, अब इसको हम सेट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। इतना जो हमने किया हुआ है डॉट करंट रीजन डॉट स्पेशल विजुअल सेल्स। अगर हम इसकी बात करें तो पहले हमारा जो, चलो इसको ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ एक और रेंज ले लेते हैं, जैसे लेट मी डिफाइन अनदर डिम एस आर एन जी एज रेंज। एस आर एन जी का मतलब है आपका एक स्पेशल रेंज है। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ हम सेट कर देते हैं सेट एस आर एन जी सॉरी एस आर एन जी इक्वल टू, यहाँ से कॉपी हटा देते हैं क्योंकि जब आप सेट कर रहे होते हो वेरिएबल को तो उसके साथ आप एक्शन नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ हम दूसरी सेल ले ली। ओके, ब्रेक पॉइंट इज नॉट अलाउड, तो हम करते हैं F8। दैट इज, तो हमारे पास दो रेंज है, रेंज ए एंड एस आर एन जी। तो रेंज ए का तो मैंने डॉट एड्रेस आपको ये बताया हुआ है, ये आ रहा है A1 से लेके A16 का। लेकिन अगर मैं एस रेंज का अगर डेट टू का अगर हम देखते हैं F8, तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क एस आर एन जी डॉट एड्रेस। लुक एट दिस। सो यहाँ आप देखिए ये कुछ अलग तरीके से है। पहले इसने बनाया A1 से A1, A1 टू I1 इतना रेंज, फिर A4 टू I5। ठीक है। A4 टू I5, फिर A12 से लेके I12। तो इसने क्या हुआ है कि इन रेंज को अलग अलग तरीके से बता दिया है कि ये आपकी इस RNG के अंदर ये रेंज अवेलेबल है। यानी कि इसने केवल वही रेंज लिए हैं जो हमारे यहाँ पर विजिबल है। अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये वाली A1 टू I1, A4 टू I4, सॉरी A4 टू I5, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन जो इसके बीच में विजिबल हैं, जो हाइड है उनको नहीं ले रहा है। फिर A12 टू I12, आई थिंक सेम इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय दिस। तो आप अपनी इस रेंज के साथ आगे चल के जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे कि इस रेंज पे आपको लूप लगाना है, तो इस रेंज पे ही आप काम कर सकते हो आगे चल के। कॉपी आपका इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि एक्सेल की अपनी फंक्शनैलिटी है। अगर फिल्टर रो पे अगर आप वैसे भी कॉपी कराते हो तो एक्सेल इज स्मार्ट एनफ टू रीड इट बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फिल्टर। तो जब आपको नॉर्मल भी अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आपका डेटा कभी ज़्यादा होता है तो उस केस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए से बेस्ट प्रैक्टिस स्पेशल सेल लेके ही आपको कॉपी पेस्ट करना चाहिए। एनीवे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप आगामी वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग स्पेशल सेल्स में इसके फिल्टर कैसे लगाएंगे, किस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे हमने पहले से लगाया हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक।
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए इसको, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं इसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ रहे। थैंक यू।